इसलिए ना भारत सोने की चिड़िया था। हम बहुत पढ़े लिखे थे, हमारे यहाँ की स्त्रियां इतना पढ़ी लिखी। लोग कहते ना भारत की स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं, ये अफवाह फैलाई गई है। भारत की नारियां सबसे ज्यादा पढ़ी थी। अब मैंने आपको बताया ना कि आद्य शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ किया था एक महिला ने, आज के सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले। बोलो हाँ, तो पढ़ी लिखी थी तब ना शास्त्रार्थ किया, कोई अनपढ़ होती तो करती क्या? इसलिए हमारे यहां स्त्रियां खूब पढ़ी लिखी थी। बताओ झांसी की रानी पढ़ी लिखी थी कि अनपढ़ थी? बोलो। हमारे यहां पहले नारियां इतनी पढ़ी लिखी थी कि माता अहिल्या कई वर्षों तक राज्य चलाई है। उनके पति की मृत्यु हो गई तो शासन किया रानी बन करके, और उन्होंने पूरे क्षेत्रवासियों का भला किया। राजा है तो पढ़ी लिखी होगी तब ना वो संभाल पा रही है सत्ता, खजाने का हिसाब किताब करना सब तो छोटी मोटी बात है। तुम एक घर नहीं चला पाते, अहिल्याबाई ने पूरा राज्य चलाया। फिर दुर्गावती ने पूरा राज्य चलाया। कितनी रानियों की कथाएं मिलती हैं। तो ये अनपढ़ थोड़ी थी, जीजाबाई कोई अनपढ़ थी क्या? पहले की रानियां तलवार चला के बड़े बड़े योद्धाओं को पछाड़ देती थी। ये जिनको आप कहते हो ना सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, इन नालायकों को कितनी बार हमारे देश के राजाओं ने पछाड़ा, पर गलत इतिहास पढ़ाने के कारण हम लोग उन्हें को बड़ा मानने लग गए। अपने देश की रानियों का और राजाओं का इतिहास हम भूल गए कि हमने इनको भी पछाड़ा है। पोरस नाम के एक राजा हुए पंजाब में, उन्होंने पटक के मारा था इसको, मुगलों को, लेकिन पढ़ाया नहीं गया ना। अब आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा वो आप कहने लग जाओगे। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? इसलिए हमारा भारत, अब आप लोग जानते नहीं हो, भारत में रहते तो हो पर भारत के बारे में जानते नहीं हो। आप लोगों की आजकल रुचि कहां है? अमेरिका को जानने में, लंदन को जानने में। अरे खुद को तो जानो पहले, अपना इतिहास तो जानो, अपनी विरासत तो जानो। इसलिए जानो, जरूरत है जानने की। अपना भारत सबसे श्रेष्ठ तब भी था, आज भी है, और जब तक ये धरती रहेगी, इस धरती का मूल है भारत। भारत है तो दुनिया है, भारत नहीं तो दुनिया का कोई अस्तित्व ना होगा। सबका मूल कारण है भारत। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार आज भी श्रेष्ठ हैं। इसलिए आप लोग भारत को थोड़ा जानो, पहचानो। और पूरी धरती मनु जी को दी वाराह भगवान ने। मनु शत्रुपा की 5 संतान हुई, 3 बेटियां 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए, देवहूति के यहाँ 9 बेटियां हुई, 9 बेटियों से विवाह कर दिया ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से 9 बेटियों का। और कपिल भगवान ने माता देवहूति को दिव्य ज्ञान दिया, सांख्योपदेश किया, और मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया। मनु जी की तीसरी बेटी हुई प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती, और सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। देखिए, भगवान शंकर का विवाह हुआ माता सती से। अब एक दिन क्या हुआ कि माता सती को लेकर के शंकर जी कथा सुनाने गए। पति पत्नी को क्या करना चाहिए? समय निकालकर कथा सुनना चाहिए। आजकल के पति पत्नी परेशान क्यों हैं? कथा नहीं सुनते। आजकल पति कथा सुनता है तो पत्नी नहीं सुनती, पत्नी सुनती है तो पति नहीं सुनता। दोनों के विचार एक हो नहीं पाते, इसी कारण से झगड़ा बना रहता है। पति और पत्नी के विचार मिल जाएं तो झगड़ा ही ना हो।
भाई खेल किसका है? विचारों का। यदि संबंध होता है ना, तो पुरुष का स्त्री से संबंध होता है, तो संबंध शरीर का थोड़ी होता है। शरीर के मिलन को मिलन नहीं कहते, विचारों के मिलन को मिलन कहते हैं। अब मिले, कब मिले? जब विचार मिले। विचार नहीं मिले तो शरीर मिला तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। शरीर मिला पर विचार नहीं मिले तो क्या होगा? तलाक हो जाएगा। क्यों मेरी मां? बताओ क्या मिलने चाहिए? बोलो। विचार पति का पत्नी से। अच्छा, विचार कैसे होने चाहिए? मेरा मानना है कि पति को सरेंडर कर देना चाहिए और पत्नी को भी सरेंडर कर देना चाहिए, एक दूसरे के आगे। यदि सरेंडर कर दिया दोनों ने तो आपकी गृहस्थी चलेगी नहीं, बिंदास दौड़ेगी। और आपने सरेंडर नहीं किया तो चलेगी नहीं, घिसटेगी, फिर रोगे। आजकल स्त्रियों का क्या है, पुरुषों का क्या है? रिश्तों में समर्पण नहीं है। पुरुष कमाता है, कमा के पैसा पूरा पत्नी को नहीं देता, थोड़ा देगा खर्चा पानी 10-5 हजार, बाकी अपनी तिजोरी में रख लेगा, क्योंकि उस पुरुष का पत्नी में समर्पण नहीं है। अच्छा, पत्नियों को दे दे पूरा पैसा तो जाके लिपस्टिक खरीद लाएं, पर्स खरीद लाएं, साड़ी खरीद लाएं 10 हजार की। तो स्त्रियों का भी समर्पण नहीं है कि पति की मेहनत की कमाई हम उसे संभाल कर रखें। यदि पत्नियां पति का पैसा संभाल कर रखने लग जाएं और पुरुष पत्नी में समर्पित कर दे पूरा सब कुछ, और पत्नियां भी उसे संभालना सीख जाएं, उस पैसे से 1 रुपए फिजूल खर्चा ना करें, तो आपके रिश्ते कैसे होंगे फिर बताओ? अब पुरुष पैसा देता है तो स्त्रियां उड़ा देती हैं, मतलब आपने विश्वासघात कर दिया। हमने तो विश्वास करके आपको दिया, आपने पूरा पैसा उड़ा दिया, चाट पकौड़ी खा गई। फिर समर्पण कैसे होगा? रिश्तों में समर्पण चाहिए, विश्वास चाहिए। शंकर जी गए, चलो सती कथा सुनते हैं। कथा सुने। शंकर जी को तो हो गई कथा में श्रद्धा। कथा किसकी सुनी? राम की। देखो जरा, बूढ़े बूढ़े कैसी प्रपंच पंचायत चला रहे हैं। देखो दादाजी, हो गई पंचायत। प्रभु सुनो, शंकर जी गए, आपकी डोकरी कहां? डोकरी पत्नी कहां आपकी? दादाजी की। अरे 3-4 जगह हाथ कर दिया आपने, ऐसे ऐसे, एक जगह बताओ। सुनो, शंकर जी गए पत्नी को लेके कथा सुनाने। कथा हुई तो शंकर जी को तो जागी श्रद्धा, शंकर जी को जागी कथा में श्रद्धा, और माता सती को जागा संदेह। भगवान राम की कथा हुई तो शंकर जी को क्या जागी? राम के प्रति श्रद्धा जागी, और माता सती को क्या जागा? संदेह। अब शंकर जी कथा सुनकर चले तो रास्ते में चूंकि शंकर जी की श्रद्धा थी तो कथा सुनी तो भगवान का दर्शन तो होना ही था। तो कथा का फल है भगवान का दर्शन। कथा सुनने वाले को भगवान का दर्शन जरूर होगा, किसी भी रूप में हो बस होगा। तो शंकर जी को हो गया राम का दर्शन। उस समय राम रो रहे थे, रावण सीता चुरा के भागा, राम जी रो रहे, सीते सीते। राम बोले सीता कहाँ हो? तो शंकर जी बोले मेरे राम का दर्शन हो गया।
क्योंकि मैंने राम की कथा सुनी। अब सती को तो हो गया था संदेह और राम मिल गए, रोते भये। तो सती बोली, ये कैसा भगवान, जो पत्नी के लिए रोता हो वो भगवान तो नहीं हो सकता। सती को ना भगवान राम पर संदेह हो गया। शंकर जी से बोली, ये भगवान नहीं है। शंकर जी बोले, भगवान है। तो बोले, भगवान है तो ये रो क्यों रहे हैं पत्नी के लिए? भगवान को तो सब पता होता है, तो इन्हें पता क्यों नहीं चल रहा कि पत्नी रावण चुरा के ले गया? शंकर जी बोले, पता सब है, ये नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। सती बोली, नहीं, ये भगवान नहीं है। आज आपने भांग ज्यादा चढ़ा ली लगता है, ये भगवान नहीं है, ये कोई ऐसे ही है। शंकर जी समझाए, देवी ऐसा ना कहो, ये भगवान है, नारायण है, राम बनकर लीला कर रहे हैं। सती बोली, नहीं, भगवान तो नहीं हो सकते, भगवान तो सर्व ज्ञाता होते हैं, इन्हें तो रावण का ज्ञान नहीं हो रहा है, अपनी पत्नी का ज्ञान नहीं हो रहा है, पागलों की तरह घूम रहे हैं, ये तो कोई पागल है। अब बताओ, राम भगवान है कि नहीं? क्यों मैया, राम कौन है? पर सती क्या कह रही है? ये कोई पागल है, पत्नी के लिए रो रहे हैं। सोचो, सती माता ना समझ पाई कि ये भगवान है। अब जिस भगवान को माता सती नहीं समझ पाई, उस भगवान को भला हम और आप कितना समझेंगे? शंकर जी ने बहुत समझाया, नहीं मानी। तो शंकर जी ने कहा, तुम्हारे मन में यदि संदेह है तो जाओ सती परीक्षा ले लो। माता सती परीक्षा लेने गई। क्या बनकर गई? सीता राम के आगे खड़ी हो गई। राम ने पहचान लिया, ये तो सती है, प्रणाम किया, मां आपकी जय हो। शंकर जी कहाँ हैं? सती बोली, हम तो सीता बनकर खड़ी, आपने कैसे पहचान लिया? राम जी ने कहा, हमारी सीता हमारे पीछे खड़ी होती है, आगे कभी खड़ी नहीं हो सकती। स्वरूप बदला जा सकता है, स्वभाव कैसे बदलोगे? मेरी सीता तो सीता है। अब सती समझ गई कि ये भगवान है। तब नारायण ने, भगवान राम ने अपना रूप दिखाया माता सती को। हर जगह सीताराम दिखाई पड़े। माता सती ने आंखें बंद कर ली, सत्य को देखा ही नहीं। कुछ लोग बड़े जिद्दी होते हैं। कैसे होते हैं? जिद्दी। वो सच को देखना ही नहीं चाहते। सच सामने आ भी जाए तो आंखें बंद कर लेते हैं। वो कहते हैं जो हमने कहा वही सत्य है। सती भी बोली, जो हमने कहा वही सत्य है। सत्य प्रकट हो गया, मानने को तैयार नहीं। कुछ लोग गलती मानते भी नहीं। चलो गलती कर लिया, कोई बात नहीं, भैया मान तो लो कि गलती हुई है। अब माता सती यदि राम की शरण में चली जाती तो बच जाती, लेकिन राम की शरण में नहीं गई, गलती स्वीकार नहीं की और शंकर जी से झूठ कह दिया। शंकर जी बोले, हो गई परीक्षा? बोले, कछु ना परीक्षा ली ने गोसाई, हमने तो कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी से झूठ कह दिया, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया। सोचो, शंकर जी ने अपनी पत्नी का क्या किया? त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? शंकर जी बोले, देवी तुमने मेरे भगवान पर संदेह किया, ना तो तुम शरण में गई, ना तो तुमने गलती को स्वीकार किया। तुम अपनी गलत बात को झूठ लगा लगा करके उसे सच साबित करती रही। अब हमारा तुम्हारा मिलन ना हो पाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने सीता का रूप बना लिया। शंकर जी बोले, राम को हम अपना पिता कहते हैं, सीता हमारी माता है, और अब तुमने पत्नी होकर मेरी माता का रूप बना लिया। अब तुम्हें पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं देवी? शिव ने, भगवान ने माता सती का परित्याग कर दिया। सच बताएं, इस धरती पर, इस संसार में शंकर जी से बड़ा भगवान राम का, भगवान नारायण का धरती पर कोई दूसरा भक्त नहीं हो सकता।
भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं शंकर जी। भगवान नारायण के सबसे बड़े भक्त कौन? वैष्णवानाम यथा शंभु। इस धरती के सबसे बड़े भक्त हैं शंकर जी। शंकर जी से बड़ा कोई भक्त नहीं है। इसलिए जिनकी भक्ति शंकर जी करते हैं, उन्हीं भगवान की भक्ति हम सबको करना चाहिए। और शंकर जी से प्रार्थना करते रहो, हे भोलेनाथ, जितना प्रेम आपके भीतर राम के प्रति भगवान श्रीमन नारायण के लिए, उतना प्रेम हमारे भीतर भी प्रकट हो भोलेनाथ, ऐसी कृपा करो। शंकर जी कौन है? भगवान के बहुत बड़े भक्त। क्योंकि भक्त भी भगवान से कम नहीं होता, इसलिए शिव जी को भी भगवान कहते हैं। इसलिए शिव जी को भी क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। माता सती का परित्याग कर दिया। सोचिए, पत्नी का त्याग कर दिया शंकर जी ने। किसके लिए? कि इन्होंने मेरे भगवान पर परीक्षा की, संदेह किया। इतने बड़े हैं शंकर जी कि पत्नी का भी त्याग कर देते हैं। ईश्वर में श्रद्धा नहीं थी तो बोले हम आपका क्या करेंगे। इसलिए पत्नी कैसी हो, पति कैसा हो, भगवान पर श्रद्धा रखने वाले हों, संदेह वाले ना हो। संशयात्मा विनश्यति, संशय नाश करता है, श्रद्धा उत्थान करती है। श्रद्धा बड़ी है, संदेह नष्ट कर देता है। माता सती का त्याग कर दिया। एक दिन की बात है कि भगवान शंकर जी माता सती के सामने बैठे हैं और दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में सबको बुलाया दक्ष ने, भगवान शिव को नहीं बुलाया। भगवान शंकर को नहीं बुलाया। माता सती उस यज्ञ में बिना बुलाए, शंकर जी ने मना किया कि सती वहां ना जाओ, वहां जाने से आपका कल्याण ना होगा, आपका भला ना होगा। शंकर जी की एक बात ना सुनी। सती माता मनमाना करती है, और जो स्त्री मनमाना करेगी वो सुखी कभी नहीं रहेगी। इसलिए स्त्रियां मनमानी बिल्कुल ना हो। मनमाना आचरण करने वाली स्त्रियां वो माता सती ही क्यों ना हो, मनमाना आचरण किया तो उन्हें भी जल करके मरना पड़ा। दक्ष के यज्ञ पर गई बिना बुलाए। शंकर जी ने मना किया, देवी मत जाओ, पर गई। वहां जाके देखा कि शिव का अपमान हो रहा था। यज्ञशाला में सब देवी देवताओं का भाग था, पर भगवान शंकर का कोई भाग नहीं था। माता सती को क्रोध आ गया, दक्ष मैं तुम्हारी बेटी हूं, आज मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूं, तुमने मेरे पति का अपमान किया। देखो माता सती यहां पर सही है। आजकल की लड़की अपने पति का पक्ष नहीं लेती, अपने पिता का पक्ष लेती। स्त्री को किसका पक्ष लेना चाहिए, पति का या पिता का? बोलो बोलो, किसका पक्ष लेना चाहिए? क्यों, किसका पक्ष लेना चाहिए? पति का। पर आजकल कुछ लड़कियां, कुछ बहुएं अपने पति का पक्ष नहीं लेती, पिता का पक्ष, मां का पक्ष लेती है। मां बोलती है बहू बेटा आजा, मायके आजा, बेटी भाग जाती है, मां बुला रही है जाऊंगी। पति लाख रोके वो रुकती नहीं है।
है ना, चलो बुलावा आया है, माँ ने बुलाया है, हाँ? अब माँ बुलाई तो दौड़ी आई। पति बोला अच्छा गलती हो गई, पति पत्नी की हो गई लड़ाई। तो बहू ने, बेटी ने बताया कि माँ आज इन्होंने हमें ऐसा कह दिया। माँ बोली बेटा तो एक काम कर, आ जा। बेटी आ गई अपने माँ के घर। पति ने फोन लगाया पति को, अरे भाग्यवान सॉरी गलती हो गई, अब नहीं बोलेंगे डांटेंगे नहीं, आ जाओ। तो फिर बेटी बताती अपनी माँ को, माँ माँ उनका फोन आया, क्या जवाब दूं? तब फिर माँ उनको पाठ पढ़ाती है, बेटी तुझे जाने की जरूरत नहीं, दामाद जी तो नाक रगड़ते यहीं आएंगे, जब नाक रगड़वा लूंगी तब भेजूंगी, आने दे, तू सब्र रख। ये माँ है कि डायन है? एक बात बताओ, दामाद कौन होता है? दामाद को मंडप के नीचे बिठा के पांव पूजा की नहीं, कन्यादान दिया कि नहीं? बोलो, आपने कन्यादान दिया है। जिसके पांव तुमने समाज के आगे पूजे, आज उससे तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे दरवाजे में नाक रगड़े? तो जिसका पांव पूज करके सम्मान किया था, आज नाक रगड़वा के तुम अपमान कर रही हो, तो क्या ये धर्म है? बोलो।